हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 के 5th पार्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछले 3 वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हम लोगों ने बात की है अबाउट मेटल्स, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्योंकि हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ना कंपैरेटिवली आसान होगा। हम लोग कंपैरेटिव करते जाएंगे तो मेटल वाला भी रिवाइज हो जाएगा और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हमें समझ में आएंगी। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिमिलरली सल्फर प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑल्सो, कभी कभी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। इसके अलावा फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। फॉस्फोरस, खास करके जो व्हाइट फॉस्फोरस है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ये स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप ही बर्न होने लगता है। इसी वजह से आप फॉस्फोरस को अंडर वाटर स्टोर करते हैं सो दैट ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए, राइट। वहीं जरा हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की और सल्फर ट्राइऑक्साइड की। आप सभी लोगों ने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अगर ये ऑक्साइड्स लार्जर क्वांटिटी में है तो यही वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड के फॉर्म में आते हैं, जिनको बोलते हैं एसिड रेन। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपने पीएच पहले ही पढ़ा हुआ है, तो अगर पीएच 4.5 से या उससे नीचे है तब उसको कैटेगरी में रखा जाएगा एसिड रेन के, ठीक है। ओके, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपने देखा पिछले वीडियो में कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है, किसी को भी आप रिएक्ट कराओगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये बन रहे हैं। अब सवाल आता है कि इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है। जो सर मैंने पहले ही बताया कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं, दैट मींस इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर। दे आर ऑफ एसिडिक नेचर। नहीं यकीन आता, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी कम ऑक्सीजन होगा तो उसको अस बोलेंगे, जब भी ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो उसको इक बोलेंगे, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ठीक है। ओके, ये तो एसिड आप सभी लोग जानते होंगे। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड डायनामाइट बनाने के भी काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली फर्टिलाइजर और बहुत सारे और केमिकल्स बनाने के लिए भी काम में आता है, राइट। तो कहने का मतलब हो गया, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर क्या होगा, दे आर ऑफ एसिडिक नेचर, दे आर ऑफ एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, अब देखो, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है। तो जब भी एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक कोई भी चीज बेसिक नेचर के साथ में कंबाइन करेगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एंड एज ए रिजल्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो या तो आप पूरा का पूरा वाटर में डिसॉल्व करके एसिड ले लीजिए, या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स भी ले सकते हैं, राइट। तो CO2 प्लस NaOH टू फॉर्म Na2CO3। सिमिलरली NO2 प्लस NaOH टू फॉर्म NaNO3 प्लस वाटर, वाटर दोनों में ही बनेगा। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम सल्फाइट, दिस इज सल्फाइट। एंड SO3 प्लस NaOH टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है,
क्योंकि ये एसिडिक नेचर के सारे ऑक्साइड्स हैं। जब बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन मेटल को आप वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अभी आपको अगर याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको आप अंडर वाटर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स ऑन डाइल्यूट एसिड्स। तो अमूमन मतलब बेसिकली बहुत सारे जो नॉन मेटल्स हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में वो कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं। याद है आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट का मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा और कंसंट्रेटेड का मतलब वाटर कंटेंट कम। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट अगर उन्हीं को कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। HCl के साथ में ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराते हैं कार्बन को तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली कार्बन को अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। खास बात यह है कि ये एसिड जो होंगे हॉट होंगे और कंसंट्रेटेड होंगे। हॉट एंड कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में ये रिएक्ट करके आपको ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन की, तो जैसे मेटल के केस में भी होता था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके एक्वस सॉल्ट से डिस्प्लेस करता था। इन द सेम वे यहां पर भी होगा, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा। आप यहां पर देखिए क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा। राइट, सिमिलरली क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस करके उसकी जगह ऐड हो जाएगा। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसमें कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उनके एक्वस सॉल्ट से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑन क्लोरीन, तो आपको पता ही है कि जैसे क्लोरीन है तो फास्फोरस के साथ में अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट कराते तो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। राइट, सिमिलरली अगर आप सल्फर को भी ऐड कराते हैं विद क्लोरीन तो इट फॉर्म्स SCl2 का फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर हम नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, तो अगर हम लोग नॉन मेटल को रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन, तो वो रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ में तो क्या होगा, वाटर होगा। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा अमोनिया। दिस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, राइट। और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, और ये आयरन की प्रेजेंस में होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट शुड बी मोर देन 200 एटमॉस्फेयर। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ऑफ अमोनिया की, इसको कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। सिमिलरली क्लोरीन को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा HCl। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो है डिफ्यूज्ड सनलाइट में अगर आप इसको कराते हैं तो ये मॉडरेटली मतलब बहुत आराम से रिएक्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्ट कराते हैं तो ये एक्सप्लोजिवली रिएक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्राइड्स। ओके, तो हर बार की तरह कुछ क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपको ये वीडियो समझ में आया है, और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब वीडियो या तो दोबारा देखने की जरूरत है या फिर बुक को भी रेफर करने की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।